Today we are going to learn about angles and its type. Okay, angle and its type. Angle. देखो एंगल होता क्या है? An angle is formed by two rays meeting at a common in point vertex and measured in degree with main type classification by size. अब देखो एंगल होता क्या है? एंगल इज अ फॉर्म बाय टू रेज मीटिंग एट ए कॉमन इन पॉइंट. जैसे सपोज हियर आर टू rays. First ray is OA and second ray is OB. Two rays, when two rays meet at a single point is called angle. Angle is formed by two rays meeting at a common end point. ये हमारा end point हो जाएगा. जैसे फिगर है यहाँ पे, these are ray, this is first ray and this is second ray and this is, इसको हम इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हैं. जैसे अगर यहाँ से निकल रहा है कोई रे तो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल पॉइंट. इफ एनी रे इज प्रोड्यूसिंग फ्रॉम द पॉइंट O then this is called initial point. And when if two rays are coming towards any point, मान लीजिए यहाँ पे दोनों रे ये है यहाँ पे आ रहे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे इन पॉइंट. ठीक है. तो व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट देन द स्पेस बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड एंगल. इसको हम बोल देंगे एंगल. क्लास 7 दिस इज योर टॉपिक एंगल. ठीक है. तो एंगल बेसिकली क्या हो जाएगा, एंगल इज फॉर्मेड बाय टू रेज मीटिंग एट ए कॉमन इन पॉइंट. ओके. इसमें दिस इज, ये हमारा हो जाएगा वर्टेक्स. इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स. ये हमारा हो जाएगा वर्टेक्स. और ये दोनों क्या हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं रे, या इसके हम बेसिकली साइड भी बोल सकते हैं. दिस कैन बी साइड आल्सो. ठीक है. अब इसमें अब हम पढ़ना है टाइप, ये कितने टाइप का होता है. ठीक है. तो देखो जनरली देयर आर 6 टाइप ऑफ एंगल्स: एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल. इसको हम कंप्लीट एंगल, फुल एंगल को हम कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हैं. वी कैन, इसको हम लिख सकते हैं कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हैं, इसको कंप्लीट एंगल. ठीक है. तो देयर आर 6 टाइप ऑफ एंगल. फर्स्ट एंगल इज एक्यूट एंगल, सेकेंड एंगल इज राइट एंगल, थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल, फोर्थ स्ट्रेट एंगल, फिफ्थ रिफ्लेक्स एंगल एंड सिक्स इज फुल एंगल, या इसको हम बोल सकते हैं कंप्लीट एंगल. ठीक है. Now first angle is acute angle. Acute angle means any angle which value is greater than 0. मतलब उसका वैल्यू क्या हो, greater than 0, greater than 0 but less than 90. तो इसको हम क्या बोलेंगे, acute angle हो जाएगा. मतलब कोई भी ऐसा वैल्यू है जो 0 से लेके और 90 के पहले तक हो, वो क्या हो जाएगा, acute angle हो जाएगा. जैसे मान लो 0 डिग्री 1 डिग्री एक्यूट होगा, 2 डिग्री एक्यूट, 3 डिग्री एक्यूट. मतलब कोई भी ऐसा एंगल जो कि 90 से कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे. ठीक है. राइट एंगल क्या होता है, एन एंगल व्हिच वैल्यू इज एक्यूरेट 90 डिग्री. कोई भी ऐसा एंगल जिसका वैल्यू एक्यूरेट कितना दिया हो, 90 डिग्री. जैसे 90 डिग्री के दिया हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा राइट एंगल हो जाएगा ये. ठीक है. थर्ड है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल. तो ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स क्या हो जाएगा, एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 बट
लेस देन 180, मतलब कोई भी ऐसा एंगल जो 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से क्या हो, कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एब्ट्यूस एंगल। ओके, एनी एंगल which value is greater than 90 but less than 180 is called obtuse angle. Okay, now this is straight angle. Straight angle means an angle which is accurate 180 डिग्री, मतलब कोई भी ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू कितना डिग्री हो, एक्यूरेट 180, न 180 से कम हो ना 180 से ज़्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा हो जाएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, जैसे 180 हो गया ये। रिफ्लेक्स एंगल, एनी एंगल विच इज ग्रेटर देन 180, मतलब जो कि 180 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, कोई भी ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 180 से बड़ा हो लेकिन 360 से क्या हो, कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, एंड लास्ट एंगल इज फुल एंगल। फुल एंगल या फिर कंप्लीट एंगल, मतलब कोई भी ऐसा एंगल जो 360 को, 360 एंगल कब होता है, जब वो एक सर्कल होता है। तो यहाँ पे ये पूरा एंगल कितना, अगर यहाँ पे एक बार राउंड हम पूरा घूम जाए तो कितना डिग्री का हो जाएगा, ये 60 डिग्री का हो, 360 का हो जाएगा ना पूरा ये। तो जो एक फुल एंगल होता है, कोई भी ऐसा एंगल होता है जो कि 360 का हो जाएगा, कोई भी ऐसा फिगर जो एक कंप्लीट राउंड लगा ले, तो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल या फिर उसको बोलेंगे हम फुल एंगल। ओके, तो देयर आर टाइप्स ऑफ एंगल, देयर आर 6 टाइप ऑफ एंगल, acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle and full angle या complete angle. Acute angle means an angle whose value is greater than 0 but less than 90 is called acute angle. Right angle means an angle whose value is exact 90 degree is called right angle. Obtuse angle, an angle whose value is greater than 90 but less than 180 is called obtuse angle. An angle which value is accurate 180 degree is called straight angle. An angle whose value is greater than 180 but less than 360 is called reflex angle. And an angle whose value is accurate 180 accurate 360 is called full angle. ठीक है, अब देखो इसमें कुछ और है, यहाँ पे मोड दे सकते हैं, देखो पूरे यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे ये हम पता कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमको ये बताने, देखो इस फिगर देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर इसको अगर मेजरमेंट करें हम, ये कितने डिग्री का होगा, अगर इसको मेजर कर रहे हैं तो कितने डिग्री का होगा, ये आई थिंक ये 60 वगैरह का होगा, इसलिए एक्यूट एंगल हो जाएगा। ये एक्यूरेट 90 डिग्री का है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, राइट एंगल बोला गया है। ठीक है, ये एंगल क्या है, ये 90 से बड़ा है और 180 से, ये 90 से बड़ा, 90 का ऐसे हो जाएगा और 180 का ऐसे होगा, मतलब 90 से बड़ा है, ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180, सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ये स्ट्रेट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये सीधा 180 डिग्री का हो रहा है, एकदम हाफ है, टोटल सर्कल का हाफ है, तो एक टोटल सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। ठीक है, और ये हाफ है, तो सो दिस इज स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180, देखो 180 से बड़ा है ये, मतलब आधे सर्किल से बड़ा है लेकिन पूरे सर्किल से कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, और ये हमारा फुल एंगल हो गया जो पूरा 360 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो हम और इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, देखो पूरा एग्जांपल दिया हुआ है ये, ठीक है ना, इसमें आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग उसमें पूछिए। ठीक है।